तुम्हारे तथाकथित महात्मा तुम्हें यही समझाते रहते हैं कि ये जो फैलाव है ये संसार है। नहीं, यह फैलाव संसार नहीं है। तुम्हारे मन का जो फैलाव है, प्रपंच मन का, वह संसार है। उस संसार से मुक्त हुआ जा सकता है। असंभव सा लगेगा शुरू में कि कैसे अपने अतीत से मुक्त हो जाओ, लेकिन अतीत है क्या सिवाय स्मृतियों के ढेर के? राख है, अंगार भी तो नहीं बची। राख से मुक्त होने में ऐसा क्या असंभव है? राख को ढोना मूढ़ता है। राख से मुक्त हो जाना सहज सरल बात होनी चाहिए। जो बीता सो बीता, अब उसको पकड़ के कहां बैठे हो? तुम्हारे हाथ खाली हैं। हाथ खोलो और देखो, वह जा चुका है। अब तुम रो तो भी लौट नहीं सकता। अब तुम लाख परेशान हो तो भी उसे वापस नहीं ला सकते। समय लौटता ही नहीं। इसलिए पीछे लौट लौट के जो देखता है वो व्यर्थ ही कष्ट पा रहा है। वो अपने को ही अकारण सता रहा है। और कितना समय उसमें जा रहा है, कितना बहुमूल्य वर्तमान तुम नष्ट कर रहे हो अतीत की स्मृतियों में। जीवित को मुर्दे के चरणों में झुका रहे हो, जीवित को मुर्दे के आगे समर्पित कर रहे हो, जीवित को मुर्दे के सामने बलि दे रहे हो। और या फिर भविष्य तुम्हें पकड़े हुए कि कल ऐसा करूंगा। कल तो आने दो। कल पहली तो बात कभी आता नहीं। कल कभी आते देखा है? जब आता है आज आता है। और आज को तुम खराब कर रहे हो उस कल के लिए जो कभी आएगा नहीं। और जब आज की तरह कल आएगा भी तो तुम्हारी आदत मजबूत होती जा रही रोज रोज आज को बर्बाद करने की कल के लिए। ये आदत सघन होती जाएगी, ये यंत्रवत हो जाएगी। आज तुम कल के लिए सोचोगे, कल जब आएगा आज की तरह तब तुम फिर कल के लिए सोचोगे। तुम कल भी यही कर रहे थे। जो बीत गया कल, तब तुम आज के लिए सोच रहे थे। लेकिन जियोगे कब? दो कलों के बीच उलझे तुम जियोगे कब? ये दो कल ही चक्की के दो पार्ट हैं जो तुम्हें पीस रहे हैं। इनके बाहर आ जाओ। ध्यान या साक्षी भाव इनके बाहर आने की विधि है। ध्यान का केवल इतना ही अर्थ है, जो है उससे इंच भर यहां वहां ना जाऊंगा। मन भागेगा आदतों के अनुसार, वापस ले आऊंगा, फिर ले आऊंगा। ध्यान की जितनी विधियां हैं, अनंत विधियां हैं ध्यान की, लेकिन सबका मूल सार, सबका राज एक है। किस तरह चैतन्य को वर्तमान में ले आया जाए। जैसे विपस्सना है, बुद्ध की परम विधि। जितने लोग विपस्सना से ज्ञान को उपलब्ध हुए, उतने लोग किसी और विधि से उपलब्ध नहीं हुए, क्योंकि बड़ी सुगम और सरल विधि है। मगर विधि क्या है? विधि सीधी साफ है। श्वास का बाहर आना, श्वास का भीतर जाना, इसे देखो। विपस्सना का अर्थ होता है देखो, अंतर्दृष्टि। बस देखते रहो, साक्षी बने। ये श्वास भीतर गई, ये भीतर पहुंची, ये क्षण भर ठहरी, ये वापस चली, ये बाहर गई, ये बाहर निकल गई, ये क्षण भर बाहर रुकी रही, ये फिर भीतर आने लगी। बस ये जो श्वास का वर्तुलाकार परिभ्रमण चल रहा है, ये जो श्वास की माला चल रही, इसको देखते रहो, कुछ मत करो। क्या होगा इसका परिणाम? इसका परिणाम कि तुम वर्तमान में जीने की क्षमता को उपलब्ध हो जाओगे। श्वास वर्तमान है। बुद्ध ये नहीं कह रहे हैं जो श्वास जा चुकी उसके संबंध में सोचो, जो अभी आने वाली है उसके संबंध में सोचो। वो कह रहे हैं जो अभी है, भीतर जा रही उसके संबंध में, बाहर जा रही उसके संबंध में। श्वास के साथ ही डोलते रहो।
मन भागेगा, मन हजार विचार उठाएगा, तुम चुपचाप उसे फिर वापस ले आना श्वास पर। श्वास तो एक बहाना है, निमित्त है, एक खूंटी। यही सारी और विधियों का सार भी है। सूफी इसे जिक्र कहते हैं, प्रभु स्मरण। हर बार अपने मन को वापस लौटाओ प्रभु स्मरण पर। कोई भी नाम चुन लिया, जैसे राम चुन लिया, मन यहां वहां भागे, राम की खूंटी पर वापस ले आओ। पलटू इसी को सुरति कहते हैं। सारे संतों ने इसे सुरति कहा है। सुरति बुद्ध का ही वचन है, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते लोक भाषा में आते आते घिसते घिसते सुरति हो गया। बुद्ध ने तो कहा था स्मृति। स्मरण पूर्वक जियो, होश पूर्वक जियो। जो कर रहे हो उसकी स्मृति बनी रहे, उससे हटो मत। संत कहते हैं सुरति, सूफी कहते हैं जिक्र, कृष्णमूर्ति कहते हैं अवेयरनेस, जागृति। महावीर ने कहा है विवेक, बोध। ये अलग अलग नाम है, मगर बात एक, सार एक, राज एक। अतीत और वर्तमान को जाने दो, वे हैं ही